हजरत इब्राहीम को एक बेटा सैयदना इस्माइल अता किया, वो भी जब 8 साल के हुए, आपके सहारा बनने के लायक हुए, तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया ख्वाब के जरिए कि बेटे को हमारे नाम पर ज़िबा कर दो, बेटे को हमारे नाम पर ज़िबा करो, कुर्बानी दो। अब सोचे जरा, एक नबी अपने बेटे को जो बड़े मन्नतों के बाद, बड़ी इल्तिजा के बाद, बड़े आहोजारी के बाद अल्लाह ने अता किया हो, फिर उसी बेटे को अल्लाह कुर्बानी मांग रहा हो, तो कितनी बड़ी इम्तिहान की बात है, कितनी सख्त आजमाइश की बात है। और करके भी दिखाया, और करके भी दिखाया। आज हमारे पास, लोगों के पास रखने के लिए 20,000, 30,000, 40,000 का मोबाइल रखने के लिए हमारे पास पैसे हैं। कुर्बानी का जब नाम आता है तो फिर एकदम फकीर बन जाते हैं। नहीं है पैसे, कंगाल हो गए, मुफलिस हैं, कल्लाश हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास। और घर में देखा जाए तो एक के पास, दो के पास, तीन के पास, एक 2 मोबाइल है। 50,000, 30,000, 40,000 के मोबाइल हैं। कुर्बानी का जब नाम आता है, अल्लाह के नाम पर एक जानवर कुर्बान करने का नाम आता है, तो फिर जेब टटोलते हैं कि हमारे पास पैसे हैं भी या नहीं है। रखने के बावजूद इतना ऊंचा, इतना बड़ा अमल से लोग मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह चुरा लेते हैं, मुंह छुपा लेते हैं। बर्थडे करने के लिए हमारे पास पैसे हैं। मियाँ बीबी 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, शादी का सालगिरह बड़े धूम से मना रहे हैं, उसके पैसे हैं, कुर्बानी के लिए एकदम फकीर बन जाते हैं। बहरहाल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मुसम्मम इरादा कर लिया कि अल्लाह को मेरे बेटे की कुर्बानी मकसूद है, लिहाजा मैं अल्लाह के नाम पर इस बेटे को कुर्बान करूंगा। कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को जो सबसे ज्यादा महबूब अमल जो है और पसंदीदा अमल जो है, वो अल्लाह की राह में खून बहाना है। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह के पास ना तुम्हारा खून पहुंचता है, ना गोश्त पहुंचता है, बल्कि अल्लाह जो है तुम्हारी हालत को और तुम्हारे तक़वे को देखते हैं कि बंदा किस नियत के साथ कुर्बानी कर रहा है। तो इसीलिए हम अल्लाह की राह में, अगर अल्लाह ने हमें ताकत दिया है, अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है, साहिबे निसाब है, तो आपको चाहिए कि अल्लाह के नाम पर एक जानवर कुर्बान करें, और कुर्बानी भी नेक नियत के साथ हो, खुलूस के साथ हो और इखलास के साथ हो, और अल्लाह को राजी करने के लिए हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, नाम नमूद के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए हो। तो इसीलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये कुर्बानी वाला अमल बड़ा ऊंचा अमल है, बड़ा ऊंचा अमल है। बहुत से लोग कह दिया करते हैं, अरे कुर्बानी करने से क्या होगा, जो हम जानवर कुर्बान करेंगे उसके बदले में हम वही रुपए गरीब में खर्च कर लें, उससे ज्यादा सवाब होगा। हालांकि ये सोच उनकी गलत है। कुर्बानी के मामले में, शरीयत के मामले में ये सोच क्यों है? जब तुम अपने बीबी का बर्थडे मनाते हो, वो पैसा गरीबों में क्यों तकसीम नहीं करते? जब बच्चे का बर्थडे मनाते हो, वो पैसा बच्चों में क्यों तकसीम, गरीबों में तकसीम नहीं करते? कुर्बानी का जब मसला आता है, उस वक्त कहने लगते हैं कि नहीं, जानवर कुर्बान करने के बजाय यही पैसा गरीबों में तकसीम कर दिया जाए तो बड़ा ऊंचा और बड़ा फायदा और बड़ा ज्यादा इस पर सवाब मिलेगा। तो ये सोच गलत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल जो है वो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करना है, खून बहाना है। तो इसीलिए अल्लाह ने जिसे माल दिया है, ताकत दी है, इस्तिताअत दिया है, उसको चाहिए कि वह अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करें। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इलाहुल आलमीन जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह उनके कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्लाह जिनको जो करना चाहते हैं और उनके पास किसी वजह से पैसे की किल्लत है, अल्लाह उन्हें भी गैबी मदद फरमाकर अल्लाह उन्हें भी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने सुन्नत नहीं पढ़ी